मेंबर्स। अब देखो, आज मार्केट ने पुल बैक तो जरूर किया, छोटा सा पुल बैक था, लेकिन ये सस्टेन शायद नहीं करेगा। देखो, अगर मैं वन शॉट में आंसर करूं तो आप सिर्फ ये समझो कि आज जो एशियन मार्केट्स था अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है, वो काफी तक पॉजिटिव था, 1.5-2% ऊपर था, जिसकी वजह से आज मार्केट में रिबाउंड आता हुआ दिखाई दिया। आई एम श्योर आप लोगों ने किसी के वीडियो देखे होंगे जो बोल रहा था कि भाई आज हमारा निफ्टी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन पॉजिटिव ज्यादा हुआ भी नहीं, जितना एशियन मार्केट्स था, जितना डाउजन्स पॉजिटिव था, उतना हमारा मार्केट पॉजिटिव नहीं हुआ। ठीक है, चाहता तो निफ्टी यहाँ पे 25,800 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता था, 25,900 को भी जा सकता था, ठीक है, काफी अच्छी बाउंस बैक कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। इसने, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये फॉलिंग पैटर्न का रिट्रेसमेंट है, जो बोल रहा है कि मार्केट में अभी भी फॉल पेंडिंग है। ठीक है, आप पूछोगे सर पहले तो आप बोल रहे थे मार्केट पॉजिटिव जाएगा, बोल रहे फॉल होगा। देखो, कंफ्यूज मत हो। फॉल यानी कि मार्केट जस्ट एक टाइम पास कर रहा है, एक रेंज बाउंड है। ठीक है, फॉल यानी कि 26,000 के या 2600 के ऊपर नहीं जाएगा, और 25,000 के नीचे नहीं जाएगा, 25,300, 25,400 उसके नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, बस ये टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्केट पिट रहा है। ठीक है, अगर ऊपर जाता है तो वहां से पिट जाता है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में यही है जो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और उसी की वजह से मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में क्या होता है कि भाई आज स्टॉक भाग रहे, कल पिट जाते हैं। ठीक है, आज मोमेंटम करते, कल पिट जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे एक था नेटवेब, मैंने आपको डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने लाइव वीडियो सैटरडे को लाइव आया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था। यस्टरडे जो डेली वीडियोस थे उसमें भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि रिजल्ट से पहले केयरफुल लेना, केयरफुल लेना। ठीक है, क्योंकि इसका जो मोमेंटम था वो हो चुका था, हम लोगों ने 3,000 पे डिस्कस किया था। ठीक है कि भाई ये मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट है, उसके बाद रिजल्ट के पहले हम लोगों ने 4,000 के आसपास या 4,400 के आसपास निकाल दिया। ठीक है, अब आप, मैंने कल भी ये बताया था कि कल 5% फॉल करेगा, यानी कि आज, और आप देखोगे एग्जैक्टली 5.5% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब देखो, मैं पहले इसका डिस्कस कर लेता हूं, नेटवर्क का। सी रिजल्ट, आप पूछे सर रिजल्ट तो अच्छे थे तो प्रॉब्लम क्या हुई? देखो, रिजल्ट भले अच्छे आपको दिखाई देते हैं, प्रॉब्लम ये हुई कि इसमें जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड था, जो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, वो उतना आता हुआ नहीं दिखाई दिया। ठीक है, यहां पे आप देखोगे 30 करोड़ का जो प्रॉफिट है, वो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे काफी कम है। ठीक है, और स्टॉक काफी तगड़ा भागा था फ्रॉम द लोअर लेवल से, भाई कितना डबल हो चुका आपने भी नहीं देखा होगा। ठीक है, सो इसका प्रॉफिट कम से कम, मैं बोलूंगा कम से कम 40 करोड़ के ऊपर आना चाहिए था। ठीक है, तो ये जिस तरह से ग्रोथ नहीं सस्टेन हुई, इसकी वजह से पिटा है। सो आप ये समझो कि केयरफुल है ना, क्योंकि आज की क्लोजिंग नेगेटिव ही हुई है। सो जब तक ये 4,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक नेगेटिव है, और हो सकता है वापस एक बार 3,000 को टेस्ट करने की कोशिश भी कर रही। सो बहुत केयरफुल है ना, फिर मत बोलना कि जैसे ने बताया नहीं था। मैं बहुत बार डेली वीडियोस में बताता हूँ, काफी लोग होते एक्टिव, काफी लोग नहीं होते, आधा सुन के चले जाते हैं। सो भाई आपको सोचने की जरूरत तो है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो एक बार सुन लिया करो, 10-12 मिनट का तो वीडियो होता है, सुन लिया करो ना। ओके, एनीवे, आज मार्केट में पुल बैक था, उसका रीजन था कि बैंक निफ्टी आज काफी अच्छा पुल बैक दिया। पीएसयू स्टॉक्स में जो गवर्नमेंट की कुछ न्यूज आ रही थी, कि बैंक निफ्टी के इंडेक्सेस में चेंजेस होंगे, और पीएसयू, मतलब उसकी वैल्यूएशंस को अनलॉक करने की कुछ कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से आज मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा था। और वैसे भी मेन तो था एशियन मार्केट्स, पूरा एशियन मार्केट्स आज ज्यादा पॉजिटिव था। ठीक है, सो उसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव था। ओके, सबसे पहली बात आ जाती है वोडाफोन आइडिया। सर क्या वोडाफोन आइडिया पॉजिटिव हो चुका है? सी, वोडाफोन आइडिया भागा क्यों? जो सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट अपडेट आया था, उसमें न्यूज आई थी वो अलग थी, आज न्यूज आई है वो अलग है। ठीक है, कोर्ट केस सेम था। ठीक है, बट अब यहां पे अपडेट आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लैरिटी दी थी, जो कोर्ट केस गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, यानी कि अभी एक क्लैरिटी आई है। ठीक है, कंफर्मेशन आया है, आप बोल सकते हैं। तो क्लैरिटी ये आई है कि यहां पे वोडाफोन आइडिया की दोनों बात सुनी गई है। ठीक है, दोनों बात सुनी गई है, और दोनों में रिलीफ की भी बात की गई है। दोनों बात यानी कि एडिशनल एजीआर ड्यूज और रीअसेसमेंट ऑफ ऑल पेंडिंग ड्यूज। ठीक है, पहले यहां पे सिर्फ एडिशनल एजीआर ड्यूज की बात सुनी गई थी, लेकिन बाद में क्लैरिटी है कि भाई रीअसेसमेंट की भी बातें सुनी गई है। ठीक है, यानी कि 9,500 करोड़ की नहीं, टोटल 80,000 करोड़ की बातें सुनी गई है। ठीक है, सो हो सकता है कि ये ड्यूज शायद निकल जाए, हो सकता है ये ड्यूज बहुत तगड़ा कम हो जाए, डिपेंड करेगा। बट आप सिर्फ इतना समझो कि बातें सुनी गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी है कि गवर्नमेंट से बातचीत हो सकती है, एडिशनल एजीआर ड्यूज एंड रीअसेसमेंट एजीआर ड्यूज। ठीक है, सो कंफ्यूज मत हो ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट को, भाई आप इनकी बात सुन लो, टोटल 80,000 करोड़ की, शॉर्ट एंड सिंपल में। ठीक है, तो इसकी वजह से भागता हुआ दिखाई दे। लेकिन देखो, एक बात समझो,
ये सिर्फ गवर्नमेंट को बोला है कि भाई आप बात सुन लो 80,000 करोड़ की, ठीक है। बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, शॉर्ट आउट होगा नहीं होगा, नो आइडिया, ठीक है। सो ये बस खुशी की वजह से, बोलते हैं ना खुशी की वजह से लोग पीते हैं, ठीक है, दारू वारू पीते हैं, उसी टाइप का है, खुशी की वजह से भागा है बस, ठीक है। लेकिन खुशी भाई, एक बॉटल कितनी देर तक टिकती है? एक बॉटल आप देखोगे 15 मिनट टिकती है, उसका नशा भाई 2-3 घंटे रहता है, 4 घंटे रहता है, ठीक है। एक दिन में नशा उतर जाता है, उसी टाइप का आइडिया की चीजें हैं, ठीक है। एक दिन में नशा उतर जाएगा, ठीक है। सो ये हमेशा याद रखो, देखो स्टॉक्स मार्केट हमेशा पब्लिक की जैसे ही बिहेव करता है, ठीक है। आप जैसे हम जैसे बिहेव करता है, ठीक है। हम कैसे बिहेव करते हैं वैसे ही बिहेव करता है, आप विश्वास करो कि ना करो, ठीक है। सो आप ये समझो टेम्पररी पुल बैक है और वापस ये प्रॉफिट बुकिंग करने हो सकता है आएगा, ठीक है। ओके, इसकी वजह से सेम इंडस टावर भी भागा था, क्योंकि इंडस टावर के भी पैसे फंसे हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर, जिसकी वजह से इंडस टावर भागा था। 3 दिन पहले इंडस टावर के रिजल्ट आए थे, अच्छे रिजल्ट थे, लेकिन उस टाइम पे भागा नहीं था। आज इंडस टावर भागा बिकॉज ऑफ द वोडाफोन आइडिया, ठीक है। और ज्यादातर टेलीकॉम सेक्टर भागा, क्योंकि ये जो कोर्ट केस है, ठीक है, वो सभी सेक्टर, सभी टेलीकॉम कंपनीज को कनेक्टेड करते हैं, एयरटेल, जियो, एजिया ड्यूस में, ठीक है। और इंडस टावर, वोडाफोन आइडिया सभी को कनेक्ट करते हैं, इसकी वजह से सभी आपको भागते हुए दिखाई दे, लेकिन टेम्पररी मोमेंटम है। आप पूछे सर इंडस टावर क्या लाइफाई को क्रॉस करेगा? अभी कोई सिग्नल नहीं बनते चार्ट्स के अंदर, ठीक है। चार्ट्स में ऊपर तगड़े रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कोई सिग्नल बनते भी नहीं है किसी भी एंगल पे, ठीक है। सो ये बात याद रखने की कोशिश करना। ओके, श्रीराम फाइनेंस, नंबर्स अच्छे थे, नंबर्स का ग्रोथ अच्छा आता हुआ दिखाई दिया, 7% का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया ईयर टू ईयर बेसिस पे। बट देखो कंपनी नंबर्स की वजह से नहीं भागी, अगर मैं वन शॉट आंसर करूँ तो ये भागी है कि भाई यहाँ पे एक फॉर्म है जो श्रीराम फाइनेंस के अंदर 20% का स्टेक लेने वाला है, ठीक है। अब वो कौन सी प्राइस पे लेगा आई थिंक अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन वो 20% का स्टेक लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपनी का क्या नाम लिखा हुआ है, एमयूएफजी, यानी कि जापानीज लेंडर। पता नहीं जापान वाले इंडिया में कैसे इतने फोकस कर रहे हैं। अभी यस बैंक में सेम जापान की बैंक कोई थी जिसने इंडिया पे फोकस किया था। इसके अलावा आई थिंक पूनावाला में भी सेम कुछ अपडेट्स आई थी, ठीक है, कोई बड़ी फॉर्म यहाँ पे आ रही थी। फिर उसके अलावा आईडीबीआई बैंक में कुछ था, उसके बाद आप श्रीराम फाइनेंस देख रहे हो। पता नहीं जापान को इतना क्या इंटरेस्टेड इंडिया के अंदर कि भाई कुछ ना कुछ और है, ठीक है। एंड अगर बात करें जाए, देखो ये, अब देखो हमेशा याद रखो कि कुछ न्यूज़ की वजह से स्टॉक टेम्पररी पुल बैक करते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखने कि स्टॉक अगर पुल बैक करता है तो रिजल्ट की वजह से करना चाहिए, ना ही कोई टेम्पररी न्यूज़ की वजह से, ठीक है। वरना क्या होगा, पिट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जब नशा उतरता है ना तब बहुत तगड़े पिटता है। देखो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जिनको पता होगा कि यहाँ पे भी आईडीबीआई बैंक का डिस इन्वेस्टमेंट की बातें की गई थी, ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे अराउंड 2023-2024, ठीक है। सो उस टाइम पे आईडीबीआई बैंक 100 तक गया था, फिर वापस नीचे पिटा था, वापस ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। सो होता क्या है कि जब नशा उतरता है तब फॉल कर जाता है, ठीक है। सेम चीजें होती हैं, टेम्पररी पुलबैक्स आते रहते हैं श्रीराम फाइनेंस के अंदर। लाइफ को ब्रेक कर रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। बट ये मंथली चार्ट में बिग बुल पैटर्न बना रहा है, मंथली चार्ट में। और मंथली चार्ट में हमेशा सपोर्ट लेने के लिए आता जरूर है, ठीक है। सपोर्ट, और वो भी मंथली में आते तो 3-4 महीने के लिए फॉल करता है, लगातार फॉल, ठीक है। सो केयरफुल है ना, क्योंकि ये वर्टिकल गया है तो एक बार के लिए फॉल वापस करने आएगा, सपोर्ट लेने आएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, फॉल करने आ सकते हैं। सो अभी के लिए देखना बेवकूफ़ी हो सकती है, ठीक है। सेम लाइक पतंजलि, पतंजलि के जैसे कि मैंने बोला नंबर्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन बड़े प्लेयर्स को पसंद नहीं है, और पसंद नहीं आया का वजह एक ही था, अगर मैं प्रॉपर बात करूं, कि ये थोड़ा वर्टिकल जा रहा था, ठीक है। तो वर्टिकल जाना पॉसिबल तो है नहीं, मंथली चार्ट में ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो जब भी ऊपर जाता है वापस सपोर्ट लेने आता है, वापस ऊपर आता है वापस सपोर्ट लेने आता है, वापस वापस सपोर्ट, ठीक है। सो वही पैटर्न बना रहा है, तो ये टेम्पररी फॉल है, इसको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये कंसोलिडेट करेगा कुछ महीने, 2-3 महीने, 500 550 की रेंज में, उसके बाद वापस ब्रेकआउट कर लेगा, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज, टेम्पररी फॉल्स है, ठीक है। अच्छा हाँ, आपको रडार पे अगर रखना चाहिए तो यहाँ पे तंगमैल ज्वेलरी को रडार पे रखना चाहिए, रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी काफी टाइम के बाद प्रॉफिटेबल है। आई मीन टू से लास्ट ईयर लॉस में थी, अभी प्रॉफिटेबल हुई है। कंपनी ने 7 नए स्टोर्स ओपन किए हैं। और तंगमैल ज्वेलरी अगर बात करें जाए तो ये बंदा जो है, ठीक है, आप देखोगे ज्वेलरी सेक्टर्स के अंदर है डेफिनेटली, ठीक है। इनका रेवेन्यू ज़्यादातर रिटेल सेल्स से आता है, और कंपनी का काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर कंपनी की बात करें जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट हुए, अब तक का आई थिंक बेस्ट या सेकंड बेस्ट होगा प्रॉफिट, ठीक है, बेस्ट होगा आई थिंक, अब तक का बेस्ट प्रॉफिट है जो कंपनी ने पेश किया है अभी के टाइम पे, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थंगमेल ज्वेलरी ने, तो भाई नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तोड़फोड़ नंबर्स है, ओके। एंड इसकी वजह से इसने सर्किट मारी है, तो हो सकता है कल गैप अप ओपन हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो कंपनीज अगर नंबर की वजह से भागता है ना, तो
बंदे में दम तो होता है। वापस क्वेश्चन आता है कि सर क्या इसको रडार पे रखना चाहिए? आंसर इज नो। क्यों? ये कल पुल बैक करके मे बी फॉल करे, क्योंकि सेम चीजें हैं मंथली चार्ट पे बिग पुल पैटर्न है और मंथली चार्ट पे एक बार सपोर्ट लेने के लिए आता है। सो बंदे में दम है, नो डाउट, बट फॉल पे रडार पे रखो, क्योंकि मंथली चार्ट पे सपोर्ट लेने के लिए आता है हर बार नीचे। ठीक है, आप दूसरी ज्वेलरी को रडार पे रखें ना, दूसरी ज्वेलरी भी सपोर्ट लेने तो डेफिनेटली आएगी। ठीक है, सो आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा। शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट एक रेंज बाउंड है, मार्केट हो सकता है यहां से 25,500 को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे, लेकिन ये कब करेगा? या तो तगड़ी कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए ग्लोबल मार्केट में और डाउ जोन्स बाउ जोन्स सब क्रैश हो जाए, फॉल कर जाए, तब निफ्टी फॉल करेगा, या फिर निफ्टी के इंटरनल में कुछ न्यूज आ जाए। ठीक है, कि भाई यहाँ पे नए नए रूल्स वापस आ रहे से भी कुछ ला रही है, एफ आई को डी अलाउ कर दिया गया वगैरह वगैरह, उंगली करेंगे मार्केट को। ठीक है, सो उसकी वजह से मे बी फॉल करे, बाकी तो आई थिंक पैनिक की जरूरत है नहीं। ठीक है, ओके, इसके अलावा अगर पूछे सर इसमें से कोई रडार पे रखना चाहिए, ठीक है, तो मैं वन शॉट आंसर कर देता हूं। अगर अभी आप रडार पे पूछे तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर हो सके तो कोई भी रडार पे मत रखो। पतंजलि है, तंगमैल है, लेकिन दोनों को डिप पे रडार पे रखना चाहिए। इवन श्रीराम फाइनेंस को डिप पे रडार पे रखना चाहिए, या बाकी अभी कोई रडार पे रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ होगा तो मैं अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आज मैंने अपडेट किया था एक एक्टर्स केमिकल करके एक था जो मैंने अपडेट किया था, बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं मंथली चार्ट पे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।